एक बच्चा हाथ में कागज़ लिए खड़ा है जिस पर लिखा है रिजेक्ट वक्फ बिल। सोचिए ज़रा, जिस उम्र में हाथ में खिलौना होना चाहिए, किताब होनी चाहिए, उस उम्र में ये बच्चा इस काला कानून को लेकर खड़ा है। क्या मजबूरी है इसकी? क्यों इसकी मासूम आंखों में सवाल है? क्यों ये चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ कह रहा है? क्योंकि साहब अब हद हो चुकी है। सरकार कहती है ये बिल सुधार के लिए, लेकिन कौन सी सुधार? क्या मस्जिदों पर कब्जा करना सुधार है? क्या कब्रिस्तान की मिट्टी को सरकारी गोदाम समझ लेना सुधार है? अरे ये वक्फ की ज़मीनें कोई जायदाद नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी रूह है, हमारी मोहब्बत की आखिरी निशानी है। जब कोई अपने बाप की कब्र पर खड़े होकर दुआ करता है तो वो सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वो रिश्तों की चुपचीख होती है, वो यादों की आखिरी जगह होती है। और अब सरकार चाहती है कि इन जगहों का भी रिकॉर्ड उनके रजिस्टर में हो, उनकी मर्जी से बिके, उनकी नीयत से चले। नहीं जनाब, नहीं चलेगा। जिस बच्चे ने आज ये कागज़ उठाया है उसने स्कूल की तालीम से ज़्यादा पहले ये सीख लिया है कि माँ की इज्जत और मस्जिदों की मिट्टी पर कोई समझौता नहीं होता। सरकार सोचती है मुसलमान थक गया है, वो ये सोचती है, वो ये भूल गए कि जो कौम सजदे में झुकती है वो जुल्म के आगे सीना तान के खड़े भी हो जाती है। ये बिल सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक चाल है मुसलमानों को बेजमीन करने की, उनके इबादतगाहों को कागज़ों में उलझा कर लावारिस बनाने की, ताकि कल कोई बोले ये ज़मीन किसकी है और हम चुप रह जाए। लेकिन अब नहीं, अब हमारे बच्चे भी बोल रहे हैं हमें तुम्हारा सुधार नहीं चाहिए, हमें हमारी मस्जिदें वापस दो, हमारा वक्फ छोड़ दो, हमारे बुजुर्गों की कब्रों को बख्श दो। अगर आज बच्चे भी जाग गए तो याद रखना, हिंदुस्तान में जो गलत सारे कानून लाने वाले हैं, तुम्हारी कुर्सियां बहुत हिलने वाली है। क्योंकि जब एक कौम अपने हक के लिए मासूमियत से नहीं दर्द से बोले तो अल्लाह उसकी आवाज़ बन जाता है।